हेलो डियर वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनकी वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। काफ़ी दोनों तरफ से काफ़ी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो भले ही वो एक दूसरे से बातें ना कर रहे हों, एक्सप्रेस ना कर रहे हों, लेकिन प्यार और प्रेम तो अभी भी है, फीलिंग्स है। और ये रिश्ता वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बातें कर ली जाती हैं तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते की खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो किंग ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो उन्हें एंजाइटी मिली है, जो स्ट्रेस है, उस प्रॉब्लम से जिससे अभी भी वो जूझ रहे हैं, तो शायद उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन परेशानियों को छोड़ने के लिए अभी उनको लग रहा है कि उन चीज़ों से उन्हें लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और नए सिरे से वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही हैं या एडिक्शन रही है, चाहे हिडन लव रहा है, चाहे कुछ और चीज़ें रही हैं जो नेगेटिविटी दे रही हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिवली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स उनके साथ है। अच्छा समय उनका आया हुआ है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, तो धीरे धीरे करके जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स है, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यानी कि इसमें अगर वर्क आउट करते हैं तो इसमें ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सुख, समृद्धि, नेम और फेम मिल सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ, भाग्य के साथ उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और एक नया मेहमान आने की भी बहुत जल्दी उन्हें खुशी मिल सकती है। उन्हें नए मेहमान की भी वो वेट और इंतजार कर रहे हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। द चैरियट, आप में चैरियट का कार्ड आया है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, अगर अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए या प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आर या पार करना है, यानी कि इस रिश्ते में उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है, रियूनियन चाहिए या फिर इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करना है, तो डिटर्मिनेशन के साथ एक डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता, जो लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, उनके लिए रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन भी इस रिश्ते में हो सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। और जो लोग चाहते हैं कि डाइवोर्स हो तो वो भी हो सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं
तो हमारे पास कार्ड्स आए किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड लास्ट कार्ड है हमारा जस्टिस। तो वर्ग को आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग है, प्यार और प्रेम है, जुड़ा हुआ एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। भले ही वो आपस में एक्सप्रेस ना कर रहे हो, कुछ बातें बंद हो चुकी हैं, ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्टक हो चुका है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिवली रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर इस रिश्ते में न्याय मिलेगा। तो वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि हर एंगल से उन्हें इस रिश्ते में जो है जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जिसने जो कर्मकांड किए हैं, अगर किसी ने बहुत गलत किया है तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग फल मिले, और जो अगर उन्होंने अच्छा किया है, कुछ गलती नहीं की है, तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग फल मिलना चाहिए। तो हर हाल में उन्हें जस्टिस प्यारा है, जस्टिस चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते में जो भी अगर छोटी मोटे गिले शिकवे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, या बजाय के कोर्ट कचहरी में मैटर को खींचने के आपस में अगर क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है, इस रिश्ते में खुशियां वापस लानी है, तो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर उन्होंने ये ठान ही लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो अगर वो किसी तरह भी बात नहीं बन पा रही है, किसी तरह भी अगर रिश्ता बन ही नहीं रहा है, हर लिहाज से इसमें मतलब रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर ही है, तो एलिमनी या कुछ समझौता करते हुए इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। इसको लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ जो एनर्जी बन रही है वो रिश्ते को रीयूनियन करने की ज़्यादा केसेस दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस हो सकता है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो इस तरह की एनर्जी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत और अच्छी एनर्जी इसमें देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि वर्गो कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर आप स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत अपनों के साथ अनबन हो भी जाती है, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो अनबन ख़त्म हो जाती है, लेकिन रिश्ता अगर टूट जाता है तो वो बनना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें आपको स्टैंड लेना चाहिए। तो द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। गुड लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो हमारे पास कार्ड्स आए द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए खड़े हों। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से बहुत अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, गहरा प्यार है, भले ही इसमें अट्रैक्शन भी हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा सा समय और वक्त लें, इसमें जल्दबाजी ना करें, सोच विचार करके आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे और उन पुराने दिनों को याद करेंगे, पुराने क्षणों को, पुरानी मेमोरीज को जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, पुरानी हिस्ट्री को याद करते हैं कि आपके दिन कितने अच्छे गुजरे थे, एक दूसरे के साथ समय जो बिताया है, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को, उन मेमोरीज को, उन चीज़ों को याद कीजिए जो एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तभी आप इसमें डिसीजन लीजिए। अगर आप ये सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, इसमें स्टैंड लेते हैं,
तो यूनिवर्स की जो डिवाइन हाथ आप पर बना हुआ है, उनके ब्लेसिंग्स बनी हुई है, तो इसको एक्सेप्ट करते हुए इस पर वर्कआउट करते हैं तो ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब जो है इस रिश्ते में फिर से खुशियां लौट कर वापस आ सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि सोच विचार करके ही आप इसमें आगे बढ़ें। थोड़ा सा समय और वक्त लें कि जो भी अगर आमने सामने क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो गिले शिकवे, जो परेशानी, जो इसमें बाधाएं रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा और रीयूनियन होगा। अगर एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जो भी गलती हुई है माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? आप इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर किसी नॉन पर्सन की मदद से या फिर बड़े बुजुर्गों की मदद से, माता पिता की मदद से या परिवार फैमिली की मदद से, जैसे भी हो, अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते की खुशियाँ लौट कर वापस आ सकती हैं। हमारे पास कार्ड्स है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो धीरे धीरे ही सही, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वर्गो, आप चाहते हैं कि वो आप अपने ईगो को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे इसमें माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे या पीठ पीछे कुछ ऐसा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो भले ही आपका अहम जीत जाए, आपका घमंड जीत जाए, लेकिन आपकी इंसानियत हार जाएगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो चाहते हैं कि इसमें उनके साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना हो, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना हो कि फिर से इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आएँ। और वो चाहते हैं कि एक नए सवेरे के साथ, नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नई सोच के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ जो है चैटिंग करें। अगर दूर रहते हैं चैटिंग करें, खुलकर बातें करें या फिर गेट टुगेदर करें, उनसे एक दूसरे से मिलें, उनके साथ डेट्स पर जाएं, घूमना फिरना करें, ताकि जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानियां, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो। क्योंकि वो एक दूसरे से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे के प्रति इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जाती है तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा मिले। क्योंकि वर्गो, आपको जो आपके पार्टनर है वो आप बार बार लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो सुंदर है, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो उनका जो बैठने उठने का तरीका है, बातें करने का तरीका है वो अच्छा लगता है। आप हमेशा सोचते हैं कि वो जिस काम को भी मतलब जो वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त मग्न रहते हैं। तो आप अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं इस रिश्ते में। आप अपने इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ता को एक नया मोड़ दिया जाए, एक नई दिशा मिले, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, फिर से परिवार और फैमिली के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाली मिल सके, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से बने और इस रिश्ते की खुशियाँ वापस आ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या है, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से जो है, क्योंकि इसमें अटैचमेंट है, फीलिंग है, एक दूसरे के प्रति जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसमें आपस में अगर बातें करेंगे तो फिर से ये रिश्ता सोलमेट होगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आती दिखाई दे रही हैं। काफ़ी प्यार और अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के प्रति जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो फिर से खुशहाली, नेम फेम,
सक्सेस, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिलती दिखाई दे रही हैं। इसका आउटकम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले, सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए। अपने डर को बाहर निकालिए। लाइफ चेंजिंग कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। तभी आप ये रिश्ता स्टेबल होगा जब आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी और तैयार करेंगे। तो इसका जो है हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड तो इसका आउटकम बता रहा है। तो हो सकता है कि जो सैडनेस थी, जो सैड थे आप, उदास थे, परेशानी थी इस रिश्ते में, कन्फ्यूज़न थी, तो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते में जो है अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और जो भी गिले शिकवे हैं उनको बुलाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में नहीं होगी। एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देंगे। तो और जो भी लंबे समय से मन्नत मांगी जा रही थी, जो विश फुलफिलमेंट थी, वो पूरी होगी। और जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, चाहे वो वर्गो है या वर्गो के पर्सन है, तो अगर इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो भी दिली और इस सैडनेस को छोड़ते हुए कि उन्हें वही रिश्ता वापस चाहिए और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है क्योंकि वो अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, वही रिश्ता उनके लिए एक नई दिशा देगा, एक नया मोड़ लेगा। और ये रिश्ता जो है स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ उनके लिए एक नई दिशा दे सकती हैं, एक नया मोड़ दे सकती हैं। यानी कि फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन वही है कि इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द डेविल, द वर्ल्ड, द फूल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी इसमें ओवर थिंकिंग है या ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया जा रहा है, पहले उनको छोड़िए। जो आपकी गंदी हैबिट्स हैं, जो नेगेटिविटी है, जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना है, एनवायरनमेंट को ख़राब करना है, तो जो भी परेशानी इस रिश्ते में है उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, अपने जो स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। और उन चीज़ों को अगर आप विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, और जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक दूसरे से बातें करते हुए कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे कि नए सिरे से उन अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ते हुए, उन परेशानियों को, उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को जो इस रिश्ते में स्ट्रेस दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो अगर ये डिसाइड कर लेते कि उन्हें नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, करना चाहते हैं,
रिस्क लेना चाहते हैं तो अगर इसके साथ अगर आप रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वो परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। और हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर है, या तो शादी करने के बाद फिर से रिश्ता एक होने के बाद फ़ौरन जाने का सोच रहे हैं, या जगह चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिलहाल हो सकता है कि आप में से कोई एक जना फ़ौरन में रहता हो, चाहे वर्गो या तो वर्गो के पर्सन। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।